चहु और हुआ ये शोर हुआ, उन्नति का घन घन घोर हुआ। खुशियों का बादल बरसा है, ना जीवन अब कोई तरसा है। कर्मठता की है ताप सघन, यूपी का चेहरा बदला है। प्रगति का रथ अखिलेश के संग हर शिखर को छू जाएगा। सपा का परचम गली गली लहराएगा। विजय का चंदन माथ माथ महकाएगा। सपा का परचम गली गली लहराएगा। यूपी फिर से गीत विकास के गाएगा। राग लिए ना द्वेष लिए, ना मन मुटाव ना क्लेश लिए। दोहराएंगे इतिहास पुनः हम, बढ़ेंगे फिर अखिलेश लिए। तूफानों से आंख मिलाते हैं, सैलाबों से टकराते हैं। मुश्किलों का हर एक सागर हंसते हंसते तर जाते हैं। विकास का रंग अखिलेश के संग हर शिखर को रंग जाएगा। सपा का परचम गली गली लहराएगा। विजय का चंदन माथ माथ महकाएगा। सपा का परचम गली गली लहराएगा। यूपी फिर से गीत विकास के गाएगा। की सोच के साँचे ढले हम, राह में नेताजी की चले। बाधा विपदा थक हार गई, हम निखर गए जितना भी चले। ना भेदभाव है जाति धर्म का, दिल में प्रेम है सद्भाव भरा। यही है सीखा यही पढ़ा, हमसे ज्यादा है देश बड़ा। संकल्प अखिलेश के संग हर लक्ष्य को पा जाएगा। सपा का परचम गली। आज छिबरामऊ की सरजमी पर उत्तर प्रदेश के नौजवानों के नेता, अकलियों के नेता माननीय अखिलेश यादव जी आपके बीच में पधार चुके हैं। मैं आज छिबरामऊ विधानसभा की जनता की तरफ से अपने एवं आपके अजीज रहनुमा का हार्दिक वंदन अभिनंदन स्वागत करता हूं। साथियों मित्रों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। आपको 19 तारीख को विधानसभा छिबरामऊ का फैसला करना है कि यहां पर फिरका परस्त ताकतों को मजबूत करना है या सर्कुलर पार्टी के नुमाइंदों को, हाथों को आपको मजबूत करना है। साथियों, हम आपके बीच में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आपके साथ, ये आपका भाई आपका बेटा यहां पर मंच पे खड़ा हुआ है। साथियों, मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि आगामी आने वाले 19 तारीख को आप अपना एक एक वोट अपने भाई अपने बेटे अरविंद सिंह यादव को 19 तारीख को दे देना। मैं यहाँ के नौजवानों आपसे वादा करता हूं कि आपका बेटा आपका भाई आपके मान सम्मान के लिए हमेशा लड़ाई का काम करेगा। साथियों, आपने देखा था पिछला 2012 का चुनाव, आपने देखा था 2012 का चुनाव। वो चुनाव आपके जनपद में नहीं, आपके मंडल में नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश में सबसे कठिन चुनौती वाला 2012 का चुनाव था। साथियों, इस बार मैं आपसे अपील करने के लिए आए हैं कि इस बार कोई कंफ्यूजन नहीं है, आपकी किसी से लड़ाई नहीं है।
इस बार छिबरामऊ विधानसभा के लोगों 25-30 वोटों से अपने भाई अपने बेटों को जिताने का काम साथियों करने जा रहे हैं। आपने देखा था आज बहुजन समाजवादी पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग आपके बीच में बहुत सक्रिय हो रहे हैं। आपको मालूम है जब 2012 से लेकर 2007 तक उत्तर प्रदेश में बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस सरकार को बिजली का इंतजाम करना चाहिए थे, गरीबों के दवाई का इंतजाम करना चाहिए थे, नौजवानों को पढ़ाई का इंतजाम करना चाहिए थे। लेकिन साथियों उस सरकार की मुखिया मायावती ने आपके खजाने को लूटकर उत्तर प्रदेश में हाथी पार्क और मूर्तियां बनाने का काम किया था। आज हमारी सरकार बनने के बाद हमने विधानसभा छिबरामऊ के लिए 8 नए बिजली घर मंजूर कराए, आपको 20 और 22 घंटे बिजली देने का काम किया। हमने गरीबों के लिए इलाज के इंतजाम नहीं यहाँ पर थे, इलाज के लिए आपको सैफई कानपुर दिल्ली जाना पड़ता था। हमने मुख्यमंत्री जी से बात करके आपके लिए छिबरामऊ में 100 करोड़ रुपए की लागत से 100 सैया का अस्पताल गरीबों को बनवाने का काम किया। साथियों अब आपको 4 और 5 महीने के अंदर हम आपको 24 घंटे बिजली देने के लिए सारे के सारे साथियों इंतजाम कर ले। मैं एक बार पुनः आए हुए सभी विधानसभा के बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, अपने चाहने वालों का मैं उनका बहुत बहुत वंदन अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस उम्मीद के साथ आगामी आने वाले 19 तारीख को एक वोट साइकिल वाले चुनाव चिन्ह पर अपने भाई अपने बेटे को दे देना। मैं इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद, जय हिंद। अखिलेश यादव, अखिलेश यादव। थोड़ा मिनट रहेगा। सभा के आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय नाथुराम वर्मा जी, मंच पर उपस्थित हमारे और आपके समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अरविंद यादव मिंटू जी, मंच पर उपस्थित अनिल आर्य जी, अच्छे खान, राम प्रकाश साक, अजय यादव, विजय मिश्रा, जिलाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी, आबिद रजा साहब, चेयरमैन साहब, इंदर गुप्ता चेयरमैन जी, दिनेश यादव, कुसुमलता जी, ममता कनौजिया जी, विष्णुदयाल सविता जी से लेकर के हमारे बहुत सारे समाजवादी साथी जो मंच पे नहीं पहुंच पाए हैं, और अगर हम सुभाष साकी को पहचान सकते हैं तो सबको जान रहे होंगे वहां पे। इसलिए बड़ी संख्या में हमारे समाजवादी साथी जो मंच के पीछे हैं, मंच पे नहीं आ पाए, ये बाईं तरफ भी बड़ी संख्या में, और उस मंच पर उपस्थित तमाम समाजवादी कार्यकर्ता, नेता और इस चुनावी जनसभा में उपस्थित हमारे बड़ी संख्या में आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें और नौजवान साथी पत्रकार बंधुओं, मैं ये कह सकता हूं आज पत्रकार साथियों के सामने, मैं इन पत्रकार साथियों के सामने, अच्छे इधर हो जाओ, पुलिस वाले थोड़े पीछे हो जाओ, मैं इन तमाम, पुलिस पीछे जगह हो जाओ, मैं तमाम अपने समाजवादी और मीडिया के सामने कह सकता हूं कि इतना बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम यहां पर कभी नहीं हुआ होगा जितना बड़ा ये कार्यक्रम संपन्न है। ये मैदान और ट्रैक्टर से लेकर के तमाम चीज भरी पड़ी दिखाई दे रही है, और अगर गाड़ी और ट्रैक्टर दूर भी छूट गए, बहुत दूर खड़े कर दिए गए हैं, उसके बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या में आप लोग यहां मौजूद हैं। मैं आपका धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। मैं आपका धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं, और मुझे भरोसा है इस विधानसभा पर, क्योंकि इसी विधानसभा ने पिछली बार लोकसभा जिताने का काम किया था। कम से कम कोई कुछ भी कहे, ये विधानसभा छिबरामऊ हमेशा समाजवादियों के साथ रही है, आने वाले समय में रहेगी।
ये बताओ, ये अरविंद जी का चुनाव है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन बताओ ये चुनाव हमारा है कि नहीं है? और हमारे चुनाव के अलावा डिम्पल सांसद जी की विधानसभा लोकसभा है कि नहीं, ये बताओ। तो कम से कम इतना वोट मिले कि विरोधी लोग जान जाएं कि हाँ ये कन्नौज लोकसभा की विधानसभा क्षेत्र है। कम से कम उत्तर प्रदेश की जनता को और कन्नौज की जनता को यह भरोसा है कि समाजवादी लोग काम करते हैं। जब भी कभी सरकार में आए होंगे, समाजवादियों ने अपना काम जमीन पर उतारने का काम किया है। और मैं तो ये कहता हूं कि आने वाले समय में ये कन्नौज लोकसभा, कम से कम कन्नौज जिला दूसरे जिलों के लिए उदाहरण बनेगा कि हाँ ऐसा भी जिला एक है। और हम तो इस मौके पे तमाम अपने हम किसान भाइयों का भी धन्यवाद देंगे, क्योंकि जब मैं सड़क बना रहा था तो मैंने सोचा कि आखिरकार किस तरफ से ये सड़क को लेकर के जाएं। यही सड़क जो आपके आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे बनी है, ये छिबरामऊ क्षेत्र से होकर के भी निकल रही दूसरे हिस्से से, किनारे से। मैंने किसानों से निवेदन किया और मुझे खुशी इस बात की है कि तमाम किसानों ने आपकी मदद करने का काम किया, और उसका परिणाम है आज देश की सबसे शानदार सड़क कन्नौज होकर से निकल रही है। ये सड़क भी ऐतिहासिक है, क्षेत्र में जितना काम कर सकते काम किया है, और जो छूट गया है वो भी हम लोग आने वाले समय में पूरा करेंगे। कम से कम लोगों को भरोसा है कि समाजवादी लोग काम जमीन पर उतारते हैं। अगर एम्बुलेंस मंगाई होगी, कोई तकलीफ में परेशानी में रहा होगा तो फोन कर दिया होगा, तो एम्बुलेंस भी पहुंच गई होगी, मदद करने का काम किया होगा। ये भरोसा लोगों को है। पुलिस के लिए भी 100 नंबर शुरू कर दिया, और बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते होंगे। कम से कम ये जो 100 नंबर शुरू हुआ है पुलिस का, उत्तर प्रदेश में, ये शायद तमाम प्रदेशों के लिए उदाहरण है कि पुलिस के लिए ऐसा भी इंतजाम किया जा सकता है। और अभी तो ये तकलीफ में, परेशानी में, घटना में आपके फोन मिलाने पर 10 और 15 मिनट में पुलिस पहुंच जाती है। आने वाले समय में और इंतजाम अच्छा करना है। कम से कम जो सवाल उठाने कानून व्यवस्था पर, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आपने कौन सा सहयोग किया है प्रदेश सरकार को। ये 100 नंबर पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश के अपने संसाधनों से, अपनी सरकार के पैसे से बनाने का काम किया है, और ये उदाहरण पेश करेगा। क्योंकि जो शिकायत होती थी कि फोन नहीं उठता, जो शिकायत अक्सर हुआ करती थी कि फोन नहीं उठता, और शिकायत ये भी होती थी कि घटना में पुलिस नहीं पहुंचती है, कम से कम फोन उठने वाली शिकायत को हमने खत्म कर दिया है। आप दिन में रात में जब चाहोगे तब फोन मिलाओगे, आपका फोन उठने का भी काम होगा, और पुलिस मदद के लिए भी पहुंचेगी। जो थोड़ी बहुत बुराई है, कभी कभी एसओ साहब का दिमाग थोड़ा गर्म हो और आपने फोन मिला दिया, तो हो सकता है कुछ भाषा अलग हो जाए। आपको 100 नंबर में कम से कम ये सहूलियत है, मदद है कि आपके साथ कोई व्यवहार खराब नहीं करेगा। आप जब चाहो तब फोन मिला लेना, फोन उठेगा आपका। और जो थोड़ी बहुत बुराई है, जो बुराई आ गई है थोड़ी बहुत लेन देन वाली, आने वाले समय में आप 100 नंबर पे लिखा देना, अगर न वापस करा दें तो ये कहना कि समाजवादी लोगों की सरकार नहीं है, क्योंकि आपके ही पैसे से ये, क्योंकि यही तो सवाल सबसे बड़ा उठता है। बीजेपी के लोग कौन सा सवाल उठा रहे हैं कि कानून व्यवस्था खराब है। कोई मुद्दा विकास का नहीं उनके पास, और पूरे 2 साल 2.5 साल लगा दिया
मन की बात करने पर, रेडियो पे मन की बात की, टीवी पे मन की बात की। हम तो पूछते हैं कि 2-2.5 साल में अभी तक लोग आपके मन की बात नहीं जान पाए, और आप काम की बात कब करोगे ये बता दो आप। सुना है प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं कन्नौज में भी, जिला कन्नौज में, गुरसाईगंज में। ये तो अच्छी बात है, आपकी सड़क देखेंगे। अगर इटावा की तरफ से आ रहे हैं तो सड़क देखेंगे देखेंगे, अगर कन्नौज की तरफ से आ रहे होंगे तो शायद सड़क नहीं देख पाएंगे। हम तो कहेंगे कि समय निकाल करके केवल 10 किलोमीटर चल के दिखा देना। अगर 10 किलोमीटर आप चल लोगे तो आप भी समाजवादी पार्टी को वोट दे दोगे साइकिल चुनाव चिन्ह पर। कम से कम देश में उदाहरण दिया है समाजवादियों ने। और हम तो ये जानते हैं, पहले तो जाने कितना समय लगता होगा यहां से पहुंचने में, कन्नौज से लखनऊ पहुंचने में, या कन्नौज से आगरा या दिल्ली जाने में न जाने कितना समय लगता होगा। अब तो तमाम साथी ऐसे हैं जो शायद 2 घंटे में ही पहुंच जाते हैं यहां से लखनऊ। 2 घंटा तो मैंने इसलिए ज्यादा बोल दिया कि आराम से चलना, उसमें 90 किलोमीटर ऊपर मत चलना। लेकिन जो 100 से ऊपर चलते हैं वो 1.5 घंटे में ही पहुंच जाते हैं कम से कम लखनऊ में। और ये उदाहरण पेश किया है ये सड़क बना करके, और इसलिए सड़क बनाई है कि ये शहरों को भी जोड़ेगी, गांवों को भी जोड़ेगी, और हमारे किसानों की भी मदद करने का काम यही सड़क करेगी। क्योंकि दुनिया का जो सबसे ताकतवर देश है उसके बारे में कहा गया कि अमेरिका ने सड़कें बनाई और सड़कों ने अमेरिका बना दिया। तो समाजवादी पार्टी ने भी ये सड़क बनाई है जो आज लखनऊ से दिल्ली जोड़ रही है। आने वाले समय में यही सड़क लखनऊ से गाजीपुर और बलिया को जोड़ने का काम करेगी। कम से कम देश की सबसे बड़ी सड़क ये मानी जाएगी जिसपे तमाम गांव शहर हमारे जुड़ने के काम होंगे। हमने किसी बड़े इंसान को जगह नहीं दी, इस पे किसी बड़े बिल्डर या किसी बड़े लोगों को जमीन नहीं दी। इसके किनारे अगर कोई बनाने का काम हो रहा है तो मंडी से लेकर के तमाम किसानों को देने वाली सुविधाएं देने जा रहे हैं। आपकी आलू की मंडी सबसे बड़ी बनने जा रही है। हम जानते हैं आलू के हमारे तमाम किसान गरीब इस समय जो कीमत मिलनी चाहिए नहीं मिल पा रही है। कुछ तो परेशान कर दिया नोटबंदी ने, और कुछ परेशान कर दिया आपके बाजार ने। और सोचो साथियों, जिन्होंने अच्छे दिन की बात कही थी, जिन्होंने अच्छे दिन की बात कही थी, बताओ आपको लाइन में लगा लिया कि नहीं लगा दिया? और अब तो किसी पे 500,000 रुपया बचेगा, बचा भी नहीं होगा, सबका जमा हो गया होगा 500,000। और हम तो ये भी जानते हैं कि बहुत सारे गरीब किसान मजदूर जो अपनी मेहनत से कमा करके पैसे रखे थे, ईमानदारी से मुनाफा कमाने वाले लोग, और जब लाइन में लगे तो कुछ लोगों की जान चली गई। और जिनकी जान चली गई किसी की मदद नहीं की सरकार ने। अगर उनकी मदद किसी ने की तो समाजवादी उन्होंने 2-2 लाख रुपए देकर के उनकी भी मदद की। और वहीं आपने पढ़ा होगा अखबार में कि लाइन में लगे लगे एक बच्चे का भी जन्म हो गया और बैंक वालों ने उसका नाम खजांची रख दिया। हमने जानकारी करवाई आखिरकार कौन परिवार है ये, तो पता लगा सबसे गरीब परिवार निकला उस मोहल्ले का। हमने उसकी मां को बुला करके 2 लाख रुपए उसकी भी मदद करने का काम किया। कम से कम समाजवादी लोग मदद तो कर रहे हैं। और याद रखना, ये पैसा काला सफेद नहीं होता। अगर कोई चीज काली सफेद होती है तो वो हमारे आपका लेन देन काला सफेद होता है। अगर किसी ने कारोबार किया और टैक्स नहीं दिया तो वो पैसा काला हो गया, और किसी ने काले पैसे से कारोबार किया, मुनाफा कमाया और टैक्स दे दिया तो वो सफेद हो गया। इसलिए पैसा कोई काला सफेद नहीं होता, हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। इस देश को पूरा गुमराह कर दिया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। अर्थव्यवस्था का कितना नुकसान हुआ होगा उसका आकलन कोई नहीं कर सकता।
कितना नुकसान हुआ होगा, कितना प्रदेश और देश पीछे चला गया होगा। और हम तो कहते हैं अब तो सबका पैसा जमा है, किसी के पास कोई पैसा पुराना नहीं बचा। कम से कम अब तो हिसाब किताब दे दो कि कितना काला धन जमा हो गया बैंकों में। कोई हिसाब किताब नहीं दिया अभी तक। अगर हिसाब किताब हो तो बता दो। और फिर जो पैसा छपाया 2000 रुपया, उसका रंग देख के तो लगता है ये चूर्ण वाला 2000 रुपया छपा दिया। अगर नोट ही छपाना था तो हम समाजवादियों से पूछ लेते, कम से कम अच्छा बता देते कि ऐसे छपाते। इसलिए साथियों, आपके साथ अब कांग्रेस पार्टी भी आ गई है। कांग्रेस पार्टी का भी सहयोग आपके साथ है। लोग तो कहते हैं कि आपने समझौता क्यों कर लिया, ज्यादा सीटें दे दी। हमने कहा कि दिल जब बड़ा होगा तभी दोस्ती मजबूत से होती है। कम से कम हमने मजबूती की दोस्ती की है। जो लोगों के अंदर कंफ्यूजन था, दुविधा थी कि सरकार बन रही कि नहीं बन रही है, बताओ वो कंफ्यूजन और दुविधा खत्म हो गई कि नहीं खत्म हो गई। और प्रधानमंत्री जी का सुन लिया होगा आपने भाषण कि हम अस्पताल बना रहे हैं, वो बना नहीं है पूरा, हम उसमें ब्लड टेस्ट करवाना चाहते हैं और ब्लड प्रेशर। सुना मैंने कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आपने जो मेदांता का हॉस्पिटल बनाया है उसमें हम अपना ब्लड टेस्ट और ब्लड प्रेशर नपाना चाहते हैं। हम तो दूर क्यों जाना है, नपाना होगा तो कहीं भी नाप लेंगे। और फिर अगर पहले चरण में आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत आ गई तो सोच लो तीसरे चरण के बाद कितने भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ब्लड प्रेशर नपाना पड़ेगा। अभी तो पहले ही चरण का चुनाव खत्म हुआ है, तभी से शिकायत आने लगी ब्लड प्रेशर की। तो अभी तो वोट भी डाला है। और फिर अगर मेट्रो में चलने की बात है, अगर मेट्रो में चलने की बात है तो वो तो हमने 3 शहरों में बनाई है, चौथे शहर कानपुर में ही बनाने जा रहे हैं। और अगली बार सरकार बनेगी तो बनारस में भी बनाने का काम समाजवादी लोग ही करेंगे। और अगर मेट्रो में चलना है तो हम तो कहते हैं कि रेलवे विभाग आपके पास है, जितनी जल्दी एनओसी भिजवा दोगे उतनी जल्दी हम आपको बैठा के मेट्रो में घुमा देंगे। आप एनओसी भिजवाइए, हम आपको मेट्रो में घुमाने का काम करेंगे। बताओ कोई काम बीजेपी के लोगों ने किया हो तो बता दो। ये छोड़ो कन्नौज, कहीं और किया हो तो बता दें। काम करना है तो वो बता दो। अगर जमीन भी चाहिए होगी तो हम समाजवादी लोग जमीन दे देंगे आपको, कम से कम काम कुछ करके दिखा दो। इसलिए कन्नौज के साथियों, हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं, आभार प्रकट करना चाहते हैं कि हमेशा समाजवादियों ने हमारा, ये कन्नौज के लोगों ने हमेशा सहयोग किया है। कहा जाता है कि छिबरामऊ थोड़ा पीछे है, लेकिन जब वोट पड़ता है तो सबसे आगे छिबरामऊ दिखाई देता है। बताओ अब तो काम इतना हो गया, इतना काम सुविधा कौन दे सकता था जो समाजवादियों ने दी है। आने वाले समय में आपका जिला अस्पताल या अस्पताल का इंतजाम कैसे हो वो भी हम लोग करेंगे। इन नौजवानों को नौकरी का इंतजाम सरकारी जितनी दे सकते थे हम लोगों ने दी है और भी देंगे। पुलिस की भर्ती इतनी कभी आसान नहीं हुई होगी जितनी समाजवादियों ने कर दी। पहले तो 2-2 परीक्षा लिखनी पड़ती थी और अब जो तय किया है उसमें कोई परीक्षा नहीं लिखनी पड़ेगी। आपको अपने 10वें और 12वें के नंबर ला करके दौड़ के दिखाना पड़ेगा। जो सबसे आगे होगा वो पहले भर्ती हो जाएगा, कहीं किसी को परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। साथ ही साथ ये जो आपकी बड़ी सड़क बनी है, ये 23 महीने में हम लोगों ने बनाने का काम किया है। और ये सड़क जब शिलान्यास हम कराने गए थे तो नेताजी ने कहा कि ये सड़क कितने दिनों में बन जाएगी।
हमने कहा कि आप बता दो कितने महीने में बनाना चाहते हो। नेता ने कहा कि कम से कम महीनों में बना करके और 22 महीने में बना के दिखा दो, जिससे कि हम इस सड़क का उद्घाटन भी कर लें। हमने 24 महीने मांगे थे उनसे, उन्होंने बाद में कहा कि हाँ 24 महीने में बना करके दिखा दो। हमने इस सड़क को 23 महीने में बना करके तैयार कर दी। और मैं तो कहता हूं देश में किसी सरकार ने 302 किलोमीटर की सड़क बना करके दिखाई हो तो बता दो। पूरे प्रदेश में अगर 8 लेन का गंगा का पुल, 8 लेन का गंगा का पुल अगर किसी ने बनाया हो तो बता दो। 12 14 महीने में 8 लेन का पुल गंगा पर, 8 लेन का पुल यमुना पे बनाने का काम किया है। और ये तो तब जब हमारे साथ अंडर ट्रेनी का वो टैग लगा हुआ था कि अंडर ट्रेनी मुख्यमंत्री हैं। अब तो ट्रेनिंग मिल गई हमें 4 साढ़े 4 साल की। और सोचो इस बार मौका मिलेगा तो कितनी रफ्तार से हम लोग काम करेंगे बताओ। इसलिए नौजवान साथियों, नौकरी और रोजगार का इंतजाम अगर कोई कर सकता है तो वो समाजवादी लोग। कम से कम लोगों को भरोसा है कि उत्तर प्रदेश में कारोबार करेंगे तो उनके साथ कोई धोखा नहीं होगा, उनके साथ कोई धोखा नहीं होगा। हम तो कहते हैं कि पत्थर वाली सरकार जो एक बार उत्तर प्रदेश में आई थी, पत्थर वाली सरकार ने पूरा बर्बाद कर दिया था उत्तर प्रदेश। और उनके विकास की निशानी तो केवल लखनऊ में लगे हुए पत्थरों के हाथी हैं। और मैंने कई बार कहा, फिर कहता हूं, वो पत्थर वाली सरकार ने जो हाथी लगाए थे 9 साल से अभी तक खड़े हुए हैं, और जो बैठे हैं वो बैठे के बैठे हैं अभी तक। और खड़े वाले बैठे नहीं, बैठे वाले अभी तक पत्थरों वाले हाथी खड़े नहीं हुए। तो बताओ कौन भरोसा करेगा हमारी बुआ पे कि वो विकास करेंगी। इसलिए साथियों सावधान रहना। ये साइकिल तो कहीं भी रख लोगे, घर पे, छत पे, जहां चाहोगे। अगर हाथी दिखाई दे गया कहीं और घर में घुसने की कोशिश की तो क्या हाल होगा बता दो आप। इसलिए सावधान रहना हाथी से भी। हम अपने समाजवादी साथियों से कहेंगे, हम अपने समाजवादी साथियों से कहेंगे, चेयरमैन साहब तो बैठे हैं और भी हमारे साथी बैठे हैं, कि कहीं किसी के चक्कर मत आना। और साइकिल चुनाव चिन्ह याद रखना। कम से कम साइकिल है जो रास्ता दिखाएगी, आपको आगे बढ़ाएगी। और जब कन्नौज में इतना काम हुआ, हम तो कहते हैं बसपाई लोग, भाजपाई लोग, एक काम बता दो अपना। इन पे कोई काम बताने को नहीं है। इसलिए साथियों मदद करना हमारी, इस चुनाव में सहयोग करना। और जो जो वादे किए हम लोगों ने घोषणा पत्र में, कम से कम समाजवादियों पे भरोसा है कि कथनी करने में कोई भेद नहीं है समाजवादियों के। जहां हमने अगर कहा कि लैपटॉप देंगे तो लैपटॉप बांट के दिखा दिया। जहां कहा कि कन्या विद्यालय पढ़ने वाली, अच्छे नंबर पाने वाली बेटियों को मदद मिलेगी, वो भी कर दिया। ये तमाम हमारे गांव में अक्सर जो राजनीति होती है वो एक कोटेदार और राशन को लेकर के, और अधूरी पेंशन वाले मामले को लेकर के। हम आपको भरोसा दिलाते हैं आने वाले समय में चाहे हमें कोई व्यवस्था का दूसरे का सहयोग लेना पड़े, चाहे तकनीक का सहारा लेना पड़े, हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि कोटे वाले मामले में पूरा का पूरा राशन गरीबों को देने का काम करेंगे। वहीं तमाम हमारे गरीब परिवार, उन्हें समाजवादी पेंशन से जोड़ने का काम करें। जो हमारी माताएं बहनें छूट गई, हालांकि बहुत बड़े पैमाने पे पेंशन दी है, बड़े पैमाने समाजवादी पेंशन मिली है। और आने वाले समय में जो छूट गए हमारे गरीब परिवार,
उनकी महिला सदस्यों को भी पेंशन देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। अभी तो 55 लाख दी है, आने वाले समय में एक भी नहीं छूटेगा। और तय ये भी किया है कि तरह तरह की पेंशनें हैं, विकलांग पेंशन अलग है, विधवा पेंशन अलग है, समाजवादी पेंशन अलग है। सब पेंशनों को मिला करके और जो छूट गई है हमारी माताएं बहनें, उनको जोड़ करके 1 करोड़ लोगों को 1000 रुपया महीना समाजवादी पेंशन देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। इसलिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश के विकास के लिए और देश की राजनीति के लिए भी। जहां हमने गठबंधन किया है, जहां कंफ्यूजन दूर किया है, वो इसलिए भी कि हमारे समाजवादी लोगों को हम जानते हैं कि जब ये साइकिल चलाते हैं, जोश और उत्साह में होते हैं, तो हैंडल छोड़ के भी साइकिल चला लेते हैं। और इस बार तो कांग्रेस पार्टी का भी हाथ आपके साथ लग गया है, तो सोचो साइकिल की रफ्तार क्या होगी। और जो लोग कह रहे हैं, जो लोग ये कह रहे हैं कि 2 कुनबों की गठबंधन हुआ है, कि 2 कुनबों का गठबंधन हो गया, हम तो कहना चाहते हैं कि ये 2 कुनबों का गठबंधन नहीं, 2 नए नेताओं, 2 नौजवान नेताओं का गठबंधन हुआ है। और न केवल प्रदेश बल्कि देश की राजनीति को भी दिशा देने का काम ये दोनों नौजवान और दोनों गठबंधन करने का काम करेंगे। इसलिए जहां राजनीति आगे बढ़ी है, इसको और बढ़ाने का काम आप लोग कर देना, मदद कर देना। ये छिबरामऊ के साथी बताओ, समाजवादी जीतेगी कि नहीं जीतेगी? और कितने वोटों से जिताओगे ये तो बता दो पहले। एक वोट समाजवादियों के पक्ष में डाल देना साइकिल चुनाव चिन्ह पर। और हम तो कहते हैं, हम तो ये कहते हैं कि अगर मिंटू से भी गलती हो गई हो तो मिंटू को माफ करना, साइकिल की रफ्तार बढ़ा देना बस। क्योंकि सरकार का चुनाव है, ये सरकार बनाने का। बताओ, सरकार बनाना चाहते हो कि नहीं बनाना चाहते हो? और अब तो आपके काम देख करके भी ये पत्थर वाली सरकार कह रही कि अब हम स्मारक नहीं, हम भी काम करेंगे। बताओ कितने लोग भरोसा करोगे उन पे? सुना है हमारी बुआ ने लालच दिया है पुलिस को भी कि उनका बॉर्डर मामला ठीक कर देंगे। हम तो कहते हैं प्रमोशन से लेकर के और आजादी के बाद इतनी गाड़ियां किसी पुलिस को नहीं मिली होंगी जितनी समाजवादी सरकार ने दी हैं। और अगर बॉर्डर वाला मामला किसी ने ठीक किया था तो वो समाजवादी सरकार ने किया था, तो एक बार फिर हम लोग करने का काम करेंगे। लेकिन सावधान रहना और दलों से। कल प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं, पता नहीं कौन सा लालच दे दे, पता नहीं कौन सा जुमला नया कह दे, कोई सा नई चीज कह सकते हैं। इसलिए सावधान रहना, क्योंकि नोट के बहाने तो सबको लाइन में लगा दिया और 2.5-3 साल से कोई काम नहीं किया है। कोई काम किया हो तो बता दें। कम से कम पत्रकार साथियों पूछ लेना, कम से कम पत्रकार साथियों से हम कहेंगे कि बीजेपी के लोगों से जरूर पूछ लेना कि कन्नौज को क्या दिया और क्या देके जा रहे हो। यहाँ कोई नहीं देगा, क्योंकि वो ये जानते हैं कन्नौज तो समाजवादियों का है, साइकिल वालों का है।
और फिर जो मैंने इसलिए बड़ा सावधानी से आना, क्योंकि इत्र लगाने वाले लोग हैं और इत्र लगाने के साथ साथ बच के रहना, प्रधानमंत्री कहीं आपको चूना ना लगा दें। इसलिए साथियों, ये मदद करना है इस चुनाव में, और कोई दिन बचे नहीं है। बताओ कितने दिन बचे हैं? कुछ भी नहीं बचा अब तो समय, अब तो कोई समय नहीं बचा। इसलिए सब साथी एक साथ होकर के और मिलकर के साइकिल चुनाव चिन्ह को एक एक वोट डाल देना, जिससे जब परिणाम आए तो लगे कि हाँ, छिबरामऊ की जनता ने इतने वोट देकर के अरविंद सिंह को जिता करके भेजा है। और हम तो ये कहते हैं, मैंने कई बार कहा और फिर कहता हूं अपने समाजवादी साथियों से, हम तो समाजवादी साथियों से कहना चाहते हैं, हमारे पास तो कोई दूसरा क्षेत्र ही नहीं है, हमारे पास तो कोई दूसरा क्षेत्र नहीं है। जिंदगी भर यही कन्नौज वाला लोकसभा क्षेत्र रहेगा। और ये एक बार रिश्ता बना है कन्नौज से, ये पक्का वाला रिश्ता है, कोई ऐसा वैसा रिश्ता नहीं है। और जब इस ऊंचाई तक ले आए कन्नौज को, तो आने वाले समय में सरकार बनेगी तो मैं भरोसा दिलाता हूं, देश के अंदर उदाहरण बनेगा कि हाँ, कन्नौज में भी ऐसी ऐसी चीजें हैं जो किसी जिले में नहीं मिलती हैं। और इसी से यही सड़क आपको नौकरी और आने वाले समय में रोजगार देगी। हम पढ़ाई से लेकर के और इंतजाम को बेहतर करना चाहते हैं। हालांकि स्टेडियम बन गया, थोड़ा दूर बना है, कन्नौज में भी बनाना है, और इस बार शहर के लोगों को कैसे आराम से सुविधा मिले स्टेडियम की, जमीन दिलवा देना, तो वो भी स्टेडियम आपका बन जाएगा, जिससे तमाम हमारे नौजवानों को कम से कम खेलने के और प्रैक्टिस करने का मौका मिल जाएगा। इसे इन्हीं शब्दों के साथ हम आपका धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए, इस उम्मीद और इस भरोसे के साथ कि एक एक वोट साइकिल चुनाव चिन्ह पे आप लोग डाल देंगे, जिससे कि आने वाले समय में एक बार फिर समाजवादियों की सरकार बन जाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इधर ज्यादा ये शोर हुआ, उन्नति का घन घन घोर हुआ, खुशियों का बादल बरसा है, ना जीवन अब कोई तरसा है, कर्मठता की है ताप सघन, यूपी का चेहरा बदला है, प्रगति का रथ अखिलेश के संग हर शिखर को छू जाएगा, सपा का परचम गली गली लहराएगा, विजय का चंदा माथ माथ महकाएगा, सपा का परचम गली गली लहराएगा, यूपी फिर से गीत विकास के गाएगा। राग लिए ना द्वेष लिए, ना मन मुटाव ना क्लेश लिए, दोहराएंगे इतिहास पुनः हम बढ़ेंगे फिर अखिलेश लिए।